नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है जयपुर, उसका जो उच्च माध्यमिक कक्षा 12 और माध्यमिक कक्षा 10 से जो परीक्षा है मई 2025, उसका जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी कक्षा 10 व 12 की ओपन जो स्टेट ओपन स्कूल है उससे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है ये कि जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। तो हम देखते हैं कि कब से शुरू हो रही है परीक्षाएं और कब तक चलेगी। तो देखिए, इसमें जो परीक्षाओं की शुरुआत है 21/4/2025 से हो रही है, यानी 21 अप्रैल से। तो 21 अप्रैल को पहला पेपर होगा, इसमें सोमवार के दिन हिंदी का होगा और ये 1 बजे से और 4 बजे तक रहेगा। ये तो सीनियर सेकेंडरी का पेपर होगा। उसके बाद में जो सेकेंडरी है उसमें सेकेंडरी में इसमें सिंधी का पेपर होगा और पंजाबी का पेपर होगा। जिनकी सिंधी है वो सिंधी और पंजाबी है उनके पंजाबी 1 बजे से 4 बजे तक का इसमें समय रहेगा। फिर 22 अप्रैल को है मंगलवार के दिन गृह विज्ञान है, होम साइंस सीनियर सेकेंडरी में, और 1 बजे से 4 बजे तक का इसमें टाइम रहेगा। और जो सेकेंडरी है उसके लिए राजस्थानी जो है भाषा उसका पेपर होगा, 1 बजे से 4 बजे का समय है। 23 अप्रैल को इतिहास का है सीनियर सेकेंडरी में, 1 से 4 बजे तक का समय। और सेकेंडरी यानी 10वीं के लिए अंग्रेजी का पेपर होगा 1 बजे से 4 बजे। फिर 24 अप्रैल को समाजशास्त्र का है, सोशोलॉजी का सीनियर सेकेंडरी में, 1 से 4 बजे तक का समय। और सेकेंडरी के अंदर मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का इसमें पेपर होगा, 1 से 4 बजे तक का टाइम रहेगा। फिर 25 अप्रैल को सीनियर सेकेंडरी में इंग्लिश का पेपर होगा, 1 बजे से 4 बजे तक का समय है। और सेकेंडरी के अंदर मैथ का यानी गणित का इसमें पेपर होगा और ये 1 बजे से 3:30 बजे तक का इसमें समय रहेगा। 26/4/2025 को कंप्यूटर विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस, 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी सीनियर सेकेंडरी की। और इसके अंदर जो 10वीं है उसमें 25 से और 1 मई तक कोई परीक्षा नहीं है। उसके बाद में 28 अप्रैल को भूगोल का पेपर होगा सीनियर सेकेंडरी में, 1 बजे से 4 बजे तक का समय है। फिर 30 अप्रैल 2025 बुधवार को जीव विज्ञान बायोलॉजी है, समय वही 1 बजे से 4 बजे तक। फिर उसके बाद में 1/5/2025 यानी 1 मई को पेपर होगा डाटा एंट्री कार्य सिद्धांत, यानी डाटा एंट्री ऑपरेशंस है जो थ्योरी होगी, वो 1 बजे से 3 बजे तक इसमें पेपर रहेगा। उसके बाद में 2/5/2025 को सीनियर सेकेंडरी में संस्कृत का पेपर होगा, 1 बजे से 4 बजे तक। और सेकेंडरी है उसका उर्दू का पेपर है, 1 बजे से 4 बजे तक का। और सीनियर जो सेकेंडरी है 10वीं की उसकी 3 और 5 को पेपर नहीं होगा, गैप है 5 तारीख तक। उसके बाद में 3/5/2025 को मनोविज्ञान का पेपर होगा सीनियर सेकेंडरी में, समय वही रहेगा 1 से 4। और फिर 5/5/2025 को राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा, 1 बजे से 4 बजे तक। मंगलवार के दिन 6/5/2025 को गणित मैथमेटिक्स का पेपर होगा, 1 बजे से 4 बजे तक का इसमें समय रहेगा। और सेकेंडरी के अंदर यानी 10वीं में हिंदी का पेपर होगा, 1 बजे से 4 बजे तक होगा ये। फिर 7 मई को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सीनियर सेकेंडरी में, 1 बजे से 4 बजे तक। और सेकेंडरी में चित्रकला जो पेंटिंग थ्योरी है उसका पेपर होगा, 1 बजे से 2:30 बजे तक ये पेपर होगा। उसके बाद में 8/5/2025 को चित्रकला सैद्धांतिक जो पेंटिंग थ्योरी है सीनियर सेकेंडरी के लिए, इसका पेपर होगा और इसका समय रहेगा 1 बजे से 2:30 बजे तक। सेकेंडरी का जो पेपर होगा वो होगा संस्कृत का, 8/5/2025 को, 1 बजे से 4 बजे तक का समय है इसका। उसके बाद में देखिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें 10/5/2025 को अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, कृषि विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य का पेपर होगा 10/5/2025 को सीनियर सेकेंडरी में। और सेकेंडरी में अर्थशास्त्र का पेपर होगा, समय वही 1 बजे से 4 बजे तक का रहेगा। और 10/5/2025 को जो अंग्रेजी साहित्य का पेपर होगा सीनियर सेकेंडरी में वो 9 बजे से 12 बजे तक। और हिंदी साहित्य का हिंदी लिटरेचर का 1 बजे से 4 बजे तक का समय रहेगा। फिर 12/5/2025 सोमवार के दिन इसमें डबल पेपर है उस दिन। तो इसमें पहले पेपर होगा फर्स्ट पारी के अंदर कृषि विज्ञान का, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, तो ये 9 बजे से 12 बजे तक होगा। और फिर सिंधी साहित्य है और उर्दू लिटरेचर, इसका पेपर होगा 1 बजे से 4 बजे तक। फिर 10वीं का जो पेपर है वो है डाटा एंट्री ऑपरेशन, ये 1 बजे से 3 बजे तक होगा।
फिर 13/5/2025 को पेपर होगा सीनियर सेकेंडरी में लेखा शास्त्र और कृषि विज्ञान, 1 बजे से 4 बजे तक का समय रहेगा। और सेकेंडरी के अंदर जो पेपर होगा वो होगा गृह विज्ञान का होम साइंस। तो होम साइंस का जो समय रहेगा वो 1 बजे से 3:30 बजे तक ये पेपर होगा। फिर 14 मई को बुधवार के दिन पर्यावरण विज्ञान होगा, एनवायरमेंट साइंस सीनियर सेकेंडरी, 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और 10वीं का जो पेपर होगा व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़, 1 बजे से 4 बजे तक का समय इसका रहेगा। फिर इसमें देखिए 15/5/2025 को रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, 1 बजे से 4 बजे तक इन का पेपर होगा। और 10वीं के अंदर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, 1 बजे से 4 बजे तक। फिर 16/5/2025 को भौतिक यानी फिजिक्स का पेपर होगा, 1 बजे से 4 बजे तक। और 10वीं का होगा विज्ञान का, जो 1 बजे से 3:30 बजे तक का इसमें समय रहेगा। अब इसमें देखिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उनकी भी इसे 21/4/2025 से और 16/5/2025 तक प्रैक्टिकल की इसमें डेट रहेगी। सबसे पहले होम साइंस, पेंटिंग, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट स्टडीज, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डाटा एंट्री ऑपरेशंस, फिजिक्स, एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इनका जो प्रैक्टिकल होगी। और 10वीं के अंदर जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेंटिंग, होम साइंस, डाटा एंट्री ऑपरेशन और मैथमेटिक्स, इनकी प्रैक्टिकल होगी। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थी RSOS की वेबसाइट है rsosadmission.rajasthan.government.in पर मोबाइल एप्लीकेशन या स्वयं की SSO ID से प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लें। और प्रवेश पत्र को संदर्भ केंद्र से प्रमाणित कराने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। और परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र और फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र लेकर के उपस्थित होना है। अब इसमें देखिए जो गणित, माध्यमिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, डाटा एंट्री कार्य, कंप्यूटर साइंस, पर्यावरण विज्ञान, कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान और चित्रकला की जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं जो निर्दिष्ट परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगी इसमें। और पृष्ठांकित तिथियों के अनुसार प्रायोगिक जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएगी। क्योंकि प्रायोगिक जो परीक्षाएं हैं एक छोटे समूह बनाकर आयोजित की जाती है, इसलिए विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे प्रायोगिक परीक्षा की तिथियां और अपने आवंटित समूह के बारे में जानने के लिए परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष से आपको इसमें संपर्क करना होगा कि जो आपका प्रैक्टिकल है कब होगा और आप कौन से समय में समूह में प्रैक्टिकल देंगे। इसके अंदर अगला पॉइंट है कि प्रयोगात्मक जो परीक्षाओं के लिए केंद्राध्यक्ष संबंधित परीक्षकों से विचार विमर्श करके प्रयोगशाला की क्षमता के अनुसार समूह में इसमें बांट सकते हैं। अब उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को अंकतालिकामय प्रमाण पत्र और प्रवर्जन सह स्थानांतरण प्रमाण पत्र उनके संदर्भ केंद्र के पते पर RSO कार्यालय द्वारा भेजे जाएंगे। जो अभ्यर्थी सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं वे मात्र अंकतालिकाएं प्राप्त करेंगे, जो यानी जो पास हो जाएंगे उनके लिए अंकतालिका और वो जो प्रवर्जन सह स्थानांतरण प्रमाण पत्र है वो दिया जाएगा। जो पास नहीं होंगे उनको मात्र अंकतालिका दी जाएगी। परीक्षा तिथियों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये परीक्षा डेट है वो फिक्स है। दूसरा, सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा शुल्क जमा कराने पर विद्यार्थी परीक्षा में बैठने योग्य हो जाता है, बशर्ते वह अन्य तरीके से भी योग्य है। उसे परीक्षा केंद्र पर अतिरिक्त शुल्क देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा का जो शुल्क जमा करवा दिया है उसके बाद में कोई शुल्क देने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ये इसके लिए दिशा निर्देश थे परीक्षाओं के लिए। और ये साथियों ऊपर जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है RSOS जयपुर, उसका जो टाइम टेबल है मार्च जो अप्रैल से और मई माह में आयोजित की जा रही है, तो उनकी एग्ज़ाम का टाइम टेबल ये जारी कर दिया है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने 10वीं और 12वीं का।